स्मृति के सामने कौन? कांग्रेस क्यों है मौन? अमेठी के मैदान में स्मृति, कहां रह गए राहुल गांधी? स्मृति आज भरेंगी पर्चा, कांग्रेस में क्यों चल रही चर्चा? अमेठी में कांग्रेस किस पर लगाएगी दाव? अमेठी में लोकसभा चुनाव के पहले प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। ये तस्वीरें कल रात की हैं, जहां देर रात बिना सिक्योरिटी के अचानक स्मृति ईरानी सड़क पर दिखी। इस दौरान स्मृति ईरानी लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई, फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आई, तो कुछ लोगों ने सेल्फी ली। वहीं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, जिनसे वे जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं। सांसद का भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नामांकन करने से पहले सांसद स्मृति ईरानी बिना सिक्योरिटी सड़क पर स्कूटी से घूमकर अपने लिए समर्थन मांगती नजर आई। ये तस्वीरें जनपद के गौरीगंज जिला मुख्यालय की है। वह अपने आवास से बिना सिक्योरिटी की स्कूटी लेकर निकल पड़ी। जब सुरक्षा कर्मियों को सांसद स्मृति ईरानी के निकलने की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सांसद स्मृति ईरानी आवास से निकलकर पहले अपने कैंप कार्यालय पहुंची। वहां पर उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सांसद स्मृति ईरानी चुनाव कैंप कार्यालय से सीधे गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंची। यहाँ पर भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की। कलेक्ट्रेट से निकलकर सांसद स्मृति ईरानी स्कूटी से ही सब्जी मंडी पहुंची और यहाँ पर उन्होंने महिला पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी माहौल बना रही है। वैसे आज नामांकन में भी भयंकर माहौल बनाने की तैयारी है। दरअसल आज नामांकन से पहले स्मृति ईरानी का भव्य रोड शो होने वाला है। वहीं शो के दौरान शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी है, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि माहौल बनाना क्यों? तो इसके पीछे की वजह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसको लेकर कई दफा संकेत भी दिए जा चुके हैं। वहीं आज एक बार फिर से कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और माना जा रहा है कि बड़ा ऐलान हो सकता है और आज ये तय हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। ऐसे में अगर राहुल गांधी मैदान में होंगे तो मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। सूत्रों की माने तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं बात करें साल 2004 की, तो 2004 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राहुल को बड़ी जीत हासिल हुई थी। फिर साल 2009 के आम चुनावों में भी राहुल गांधी अमेठी से ही खड़े हुए थे और जीत हासिल की थी। राहुल की जीत का ये सिलसिला 2014 लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहा, मगर साल 2019 में अमेठी में बड़ा उलटफेर हुआ और राहुल को भाजपा की स्मृति ईरानी ने हरा दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से भाजपा ने राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी को उतार दिया था। भाजपा के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में एंट्री। उस समय शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि स्मृति ईरानी यहां से भारत की राजनीति के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को करने वाली है। उस दौरान स्मृति ईरानी की रणनीति ने कांग्रेस के खेमे में भी हड़कंप मचा दिया था। जिस सीट पर कभी राहुल गांधी को एक तरफा बढ़त मिलती थी, वह सीट कांग्रेस को फंसती हुई दिखाई दे रही थी। साल 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल स्मृति ईरानी में कड़ा मुकाबला हुआ। अगर चुनावों में राहुल गांधी को ही जीत मिली, मगर ये वो जीत नहीं थी जो राहुल गांधी को अमेठी से मिली थी। 2014 में मिली हार के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा और वह लगातार अमेठी में एक्टिव रही। माना जाता है कि 5 सालों के दौरान स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में अपनी पकड़ मजबूत करती गई हैं और वहां उन्होंने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे कि सांसद होने के बाद भी वह अमेठी को समय नहीं दे पाते हैं, वहां से ज्यादा संपर्क नहीं बना पाए। स्मृति ईरानी की अमेठी में की गई मेहनत को देखते हुए भाजपा ने साल 2019 लोकसभा चुनावों में भी अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को खड़ा किया। माना जाता है कि कांग्रेस पहली बार अमेठी में राहुल गांधी की जीत को लेकर सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आखिरकार कांग्रेस का अंदाजा सही रहा। स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया और इसी के साथ स्मृति ईरानी का वोट प्रतिशत भी अमेठी में काफी बढ़ा और राहुल गांधी का वोट प्रतिशत पहले से कम हुआ। पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में एक्टिव रही और वहां काम करती रही। तो दूसरी तरफ अमेठी में हार जाने के बाद राहुल गांधी को कुछ ही बार अमेठी में देखा गया। हाल ही में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर भी बना लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी में खड़ा करने पर काफी सोच विचार किया जा रहा है और फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है।
माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस अभी तक राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर पाई है। माना यह भी जा रहा है कि अगर राहुल अमेठी से खड़े भी होते हैं तो उन्हें स्मृति ईरानी का मुकाबला करना होगा, जो पहले से काफी मजबूत है। राहुल के लिए अमेठी में 2019 से भी ज्यादा मुश्किलें अब पैदा हो गई हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, और स्मृति ईरानी का हो रहा जो वायरल वीडियो है उसको लेकर के भी आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।